श्रीनगर में घरकाबी के सानियात की सबसे बड़ी तारीख। एक साल कबल दरियाई जहलिम के इसी किनारे से एक नाव जा रही थी जो गड्डाबल से बटवारा की ओर जा रही थी, जिसमें मासूम तुलाब भी शामिल थे। लेकिन बीच में ही वो दरियाई जहलिम पर ज़ेर तामीर इस पुल के स्तून से टकरा गई और दो हिस्सों में तकसीम हो गई। देखते ही देखते दरियाई जहलिम की लहरों ने 6 नफूस को अपनी गोद में समा दिया और आज भी एक साल गुजर जाने के बाद भी शौकत अहमद शेख नामी एक नौजवान लापता है और उसकी बाजियाबी आज तक नहीं हो सकी। उसकी मां आज भी दरिया जहलिम के इसी किनारे पर अपने बेटे का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। अगरचे उनकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके हैं, लेकिन वो भी अपने बेटे के मुंतजर में है। उस टाइम उन्होंने बोला था कि इसमें हम रैंप भी लगाएंगे थोड़ा चलने फिरने के लिए, वो भी नहीं है। ये खाली ऐसा ही है। इसमें हम महल्ले वालों ने बहुत ताउन किया है, तब जाकर ये बन गया है पुल। तो क्या फिर 8 लोगों की कुर्बानियां ज़ाया हो? नहीं, ज़ाया नहीं हो गई है, मगर ये आप देख सकते हैं कि पुल की हालत क्या है। बच्चा अगर हाथ छोड़ के जाएगा तो दरिया में जाएगा। लाइट ये हमने खुद लगाई है पार से, ये भी नहीं है, लाइट भी नहीं है इधर। तो क्या आपने कभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ रब्ता कायम किया? बस उन्हीं दिनों वो आए इधर, उसके बाद कोई नहीं आया। तो यहाँ से कोई मतलब वापस हम जाते हैं उधर, हम जाते हैं, हमारा प्रेसिडेंट साहब भी जाता है उधर, मगर कुछ पूछताछ ही नहीं होता है। बस उन्हीं दिनों वो तकरीबन 1 महीने के अंदर आ गए उधर, उसके बाद नहीं, बस छोड़ा है। काम में सूरत उसी वक्त ही बस उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। तो क्या मुतालबा है कि आपका जल्द से जल्द इसका ये होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए और हमें होना चाहिए रैंप, मतलब साइकिल वाइकल। अच्छा, यानी कि बुजुर्गों को भी मुश्किल होता है यहाँ पे, मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे ये चढ़ाई जो है बहुत मुश्किल है, वो होना चाहिए माजूरों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात जो है इसकी फेंसिंग होनी चाहिए। 9 जाने हमने दी शहादत, यहाँ पे गनबल के बच्चों, छोटे छोटे बच्चों ने दी शहादत। उस हिसाब से पुल फूलों से सजाना है, देखो सब सजे, लेकिन ये नहीं है, कंप्लीट नहीं है। लाइट्स भी हमने अपने पैसों से लगाई है, ना कोई फेंसिंग यहाँ पे की है, ना जाली लगी है, ना रंग है। अब देखिए इसको कितना जंग लगा है इस ब्रिज को। चलने के लिए अगर छोटा बच्चा माँ के साथ चलेगा, अगर वो हाथ से फिसल गया पानी में सीधे जाएगा। अब देखिए इसमें कितनी गैप कितनी बची है इसमें ब्रिज में, ना लाइट्स का सिस्टम, ना चलने की, ना खासकर हमें रैंप चाहिए था। सबसे बड़ी बात, रैंप की ज़रूरत बहुत है हमें कभी इमरजेंसी पेशेंट, इमरजेंसी होती है पेशेंट को, हमें घूम के जाना पड़ता है, पाछे बाग से, राजबाग से, जवाहर नगर से, उसके बाद हमें पहुंचना। यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, अगर हमें रैंप देते तो बहुत इनकी मेहरबानी होती। उस दिन क्या था, क्या सानिया पेश आया उस दिन, उन माँ पे क्या गुजरी होगी। मेरे चचेरे भाई 2 और मेरी चाची गुजर गई उसमें, वो शहीद हो गए। वो तो आप मेरे चाची से पूछे ना, मतलब उसकी हालत क्या होगी, ये आपको मोहल्ले वाले बताएंगे। जब आपके मुझे नहीं लगता है आप बैठ पाएंगे मोहल्ले वालों के पास, फिर दूर की बात है आप उनके घर वालों के साथ कैसे बात करोगे, वो दूर की बात है। आप पहले मोहल्ले वालों से पूछे क्या उस दिन हुआ था, वही आपको उसका सब कुछ बोलेंगे। शौकत जो अभी भी लापता है, वो तो उसको तो उसके बाद 2 बार ढूंढा था, उसके बाद कोई आया नहीं है, ना SDRF यहाँ आई ना कुछ। 2 बार खाली ढूंढा है उसको, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं उस बेचारे का। उसकी माँ डेली किनारे बैठी होती है दरिया की, रो रही होती है, आएगा कहीं से, लेकिन कुछ नहीं। तो मतलब वो कई क़यामत शुक्र आया है। बेशक बेशक। तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि सरकार को ये चीज़ बदनज़र रखकर जाग जाना चाहिए था? जाग तो जाना चाहिए, मेरी यही गुजारिश है। खाली अगर लाइट्स और फेंसिंग और सबसे बड़ी बात रैंप हो जाए, वो उनकी मेहरबानी होगी। रैंप होना चाहिए, रैंप बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और खासकर लाइट्स की बहुत ज़रूरत है।